ठीक है। इसमें तो रमेश ने मुझसे कहा, अब इसको जब रमेश अपने शब्दों में कहेगा तो क्या कहेगा? रमेश जाकर श्याम मुझसे कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, मतलब मैं जाकर श्याम मुझसे कह रहा हूँ। रमेश ने मुझसे कहा ना, मुझसे कहा भाई, रवीश कहा। और मैं जाकर, मैं का मतलब रवि, मैं जाकर श्यामू से कह रहा हूँ कि देखो भैया, श्यामू भैया, रमेश ने मुझे बताया, रमेश ने मुझे बताया कि वह अमीर है, हम नहीं हैं, वह अमीर है। और इसलिए कहा बदमाशी मत करो, नहीं जेल में बंद करवा दो, है ना। मतलब हम जाए के श्यामू भैया से कह रहे हैं, श्यामू भैया, रमेश ने मुझे बताया कि वह अमीर है ना। अब श्यामू भैया को समझ में आ गया कि अच्छा, मतलब वो अमीर है, वो का मतलब रमेश अमीर है। तो यहाँ देखिए, ये इनडायरेक्ट नरेशन है, लेकिन जब इसकी इंग्लिश होती है तो इसकी इंग्लिश बनेगी रमेश टोल्ड मी। यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर दिया जाता है, डेट लग जाता है उसके प्लेस पर, और यहाँ पर ही होता है ना। और यहाँ वाज रिच होगा, यहाँ समझिए, यहाँ वाज आ गया, यहाँ ही इज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले कंडीशन किस में, पास्ट में। तो यहाँ इसलिए पास्ट भले ही है का सेंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पर किस में रहेगा, पास्ट में, है ना। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट नरेशन है। और ये क्या है आपका, इनडायरेक्ट नरेशन है ना। जितनी भी बुक होती हैं, स्टोरी राइटिंग, ये सारी चीज़ें, या किसी को जब अपनी बात समझानी होती है तो हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में लफड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं क्या रूल हैं, कौन कौन से रूल हैं, किस रूल के अनुसार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। तो आपने देखा, नरेशन ओवरऑल जो होता है, नरेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट नरेशन और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन, है ना। अब डायरेक्ट नरेशन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, है ना। डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज, एक होता है आपका रिपोर्टिंग क्लॉज, है ना। और दूसरा होता है रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड क्लॉज, 2 होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब यही है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो रहता है, आ पार्ट डेट इज प्रेजेंट द आउटर साइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमाज। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है वो क्या होता है, रिपोर्टिंग क्लॉज होता है। और बेटा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रहता है वो क्या होता है, रिपोर्टेड क्लॉज होता है। तो डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज रिपोर्टिंग क्लॉज, आउटर साइड पार्ट ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, और सेकंड रिपोर्टेड क्लॉज जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। और पूछ ले जाए इनडायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट होते हैं, तो इनडायरेक्ट नरेशन के कोई पार्ट नहीं होता है ना। इनडायरेक्ट नरेशन का कोई पार्ट नहीं होता। कहाँ इसका कोई पार्ट है क्या, कहीं अलग है, कॉमा वॉमा से अलग है, नहीं है, एक ही पार्ट है पूरा। क्लियर है ना, इतना समझ में आया। अब देखते हैं कैसे, यानी कि रूल फॉर कन्वर्टिंग द डायरेक्ट नरेशन, रूल फॉर कन्वर्टिंग द डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं, चेंज करने का रूल क्या है। तो यहाँ पर हम लेते हैं फॉर असर्टिव सेंटेंस, यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस को हम लोग लेंगे, फॉर असर्टिव सेंटेंस। और बेटा यू नो असर्टिव सेंटेंस आर 2 टाइप्स। एक होता है बेटा अफर्मेटिव होता है, जिसको हम सिंपल सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव,
और दूसरा होता है बेटा नेगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव और नेगेटिव का रूल देखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए, देखिए देखिए, जब हम इनडायरेक्ट से, जब हम किस में, डायरेक्ट नरेशन से या डायरेक्ट स्पीच से, चाहे आप डायरेक्ट नरेशन बोलिए या स्पीच बोलिए, जब हमें डायरेक्ट नरेशन से किस में चेंज करना हो बेटा, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना हो, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना हो, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, जो भी यहाँ सब्जेक्ट रहेगा, सुनो ध्यान से, जो भी यहाँ सब्जेक्ट रहेगा सेम उठाकर यहाँ भी वही सब्जेक्ट लिख देंगे। इतना समझे कि नहीं, जो यहाँ सब्जेक्ट रहेगा वही सब्जेक्ट सेम यहाँ पर उठाकर रख देंगे। एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कह दिया जाए, किसी ने कह दिया कि जो है सीता सेड टू हर रवि इज माई फ्रेंड, मान लो यार, है ना। सीता ने उससे कहा कि रवि जो है मेरा फ्रेंड। अब देखो भाई, तो यार सब्जेक्ट जो भी डायरेक्ट नरेशन में सब्जेक्ट रहेगा उसी सब्जेक्ट को उठाकर इनडायरेक्ट में भी कर देंगे। ये डायरेक्ट में है ना। जब इसका इनडायरेक्ट में बनाएंगे, जब इसका क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो सब्जेक्ट है वह सीता का सीता रहने देंगे, सीतू नहीं कर देंगे, है ना। तो सीता को सब्जेक्ट को वही रख दो, चेंज नहीं करना है। इतना समझ में, ये तो पहला रूल है। दूसरा सुनो, यहाँ पर अगर सेड है, इस तरह से रहेगा, सेड होगा तो उसको कर देना किस में, टोल्ड में कर देना, है ना। सेड टू होगा तो उसको कर देना टोल्ड में। अगर यहाँ पर सेज टू होगा तो उसको कर देना टेल्स में, है ना। सेज टू होगा, या अभी केवल पहला एक बेसिक रूल एकदम देखो, सेड टू होगा तो टोल्ड में करना, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कंपलसरी है। अगर सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तभी टोल्ड में करना, अदरवाइज सेड का सेड ही लिखे रहेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, और जब सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट हो, उस सिचुएशन में बेटा सेड टू को किस में चेंज कर दिया जाता है, टोल्ड। और टोल्ड के साथ में टू नहीं लिखते, तो यहाँ पर कर दो टोल्ड। क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये दूसरा रूल समझ में आया, है ना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब सेड का सेड ही रखे रहने देंगे। फिर यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ये जैसा कि है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वही ऑब्जेक्ट सेम उठाकर यहाँ भी रख देंगे, सेम डिक्टो वही ऑब्जेक्ट, है ना। तो हर का हर ही कर दो, क्लियर, हर का हर ही कर दो, मतलब हर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हर है तो हर को चेंज मत करो, हर कर दो, है ना। और सुनिए, यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना और उसके स्थान पर क्या लगा देना, डैट लगा देना। ये चीज़ याद रखना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर क्या लगाना, डैट लगाना। तो यहाँ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है तो इसके प्लेस पर हमने क्या लगा दिया, डैट लगा दिया। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद में, जो भी सब्जेक्ट रहेगा वही सेम डिक्टो वही सब्जेक्ट उठाकर यहाँ भी रख देना है। जैसे रवि का रवि ही रख दो, रवि को उठाकर यहाँ नीचे पटक दो, है ना, सेम वही सब्जेक्ट लाकर यहाँ रख दो, क्लियर। अब रवि का रवीना थोड़ी करेंगे, क्लियर, नाम है भाई। आगे देखो यहाँ पर, फिर यहाँ पर अब बात आया हेल्पिंग वर्ब। अब बात किसकी आया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात आया, है ना। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यहाँ बेटा चेंज होगा, यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा। किस अनुसार चेंज होगा अभी नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताया जाएगा, है ना। फिर समझिए इतना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यहाँ से जब यहाँ पर आएगा तो चेंज होगा, लेकिन किस अनुसार चेंज होगा इसे बताया जाएगा। फिर यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हमें उठाकर यहाँ पर रखना है, लेकिन इसके भी कुछ रूल हैं,
समझ में आया? अब देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब चेंज कैसे होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज कैसे, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब तभी, यानी कि टेंस में, आप ऐसे याद रखो, टेंस में तभी चेंज होगा जब पहले वाला फर्स्ट पार्ट किस में होगा, पास्ट में होगा। जब फर्स्ट पार्ट किस में होगा, पास्ट में होगा, तब चेंज होगा, है ना। जैसे चेंज कैसे होता है, इसका रूल है, इज एम आर चेंज होता है वाज या वर में। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर है तो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ चेंज होगा किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कैन है तो यहाँ हो जाएगा कुड। मे है तो क्या हो जाएगा, माइट, है ना। मे है तो माइट हो जाएगा। शुड है तो शुड का शुड ही रहेगा, है ना। कुड है तो कुड का कुड ही रहेगा। क्लियर है ना। इस तरह से आपका चेंज होगा। और इज एम आर है तो चेंज किस में हो जाएगा, वाज या वर में। क्लियर। हैज है तो हैड में चेंज हो जाएगा। डू डज डिड है तो इसमें, डू डज है तो डिड में चेंज हो जाएगा। डिड है तो वाज में चेंज। अब ये चीज़ें हो सकता है थोड़ा आपको कम समझ में आए हो, कोई बात नहीं। जब इस चीज़ को पूरा एग्जाम्पल के साथ बाकायदा समझाया जाएगा तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। जैसे अभी यहाँ समझ लेते हैं इज है ना। यहाँ देखिए कोई टेंस नहीं है क्योंकि इज एम आर का सिंपल सा यूज है ना। तो इज का किस में चेंज हो गया, देखिए इज का चेंज हो जाएगा वाज में। तो रवि के बाद क्या लिखिए, वाज लिखिए। अब कहाँ लिखें भाई, नीचे लिख देते हैं, है ना, वाज। फिर माई फ्रेंड, है ना, माई फ्रेंड। अब यहाँ माई फ्रेंड फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। माई फ्रेंड जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, इसे भी बताया जाएगा। तो सीता के अनुसार माई फ्रेंड नहीं होगा, सीता के अनुसार क्या होगा, हिज फ्रेंड। सीता के अनुसार क्या होगा, हिज फ्रेंड होगा, है ना। हिज फ्रेंड, चूंकि ये रवि मेल है इसलिए हिज फ्रेंड, अगर फीमेल होते तो हर फ्रेंड होता। क्लियर है ना। तो इस तरह से चेंज होता है। अब हम लोग इस पर देखेंगे यानी कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कैसे चेंज होता है, इसको नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। इतना समझ में आया।